बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 1। फंक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट का अंडरस्टैंड करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को सेट की डेफिनेशन और सबसेट के बारे में जानना ज़रूरी है, और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा फंक्शन के। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन। सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है एंड डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी शय को, कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान हो या कोई जगह हो या वो प्लेसेस हों या परिंदे हों, हैवान हों, कोई भी चीज़ हो सकती है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है मुख्तलिफ। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, जिसके बारे में आप लोग क्लियर हों। क्या क्लियर? यस या नो, कि फ़लाँ चीज़ इस जगह पर है कि नहीं है। तो आप क्लियरली 100% बता सकते हैं यस वहाँ पर है या नहीं है। किसी चीज़ का होना ना होना 100%, उसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ए 1 2 3, ये 3 नंबर हैं और 1 के बारे में आप लोग जानते हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं क्या सेट ए के अंदर 1 है, तो आप कहेंगे यस है। 1 ए को बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। 2 बिलोंग करता है, यस करता है। 3 बिलोंग करता है, यस करता है। और अगर मैं पूछूं 4 इसको बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे नो। तो हम इस सेट के बारे में, ये वेल डिफाइंड हो गया है। और डिस्टिंक्ट भी है। 1 2 दफ़ा नहीं आ रहा, 2 2 दफ़ा नहीं आ रहा, 3 2 टाइम नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा। डिस्टिंक्ट का मतलब है रिपीटिशन का ना होना। तो सेट ए जो है ये एक सेट है, सेट बी ये भी सेट है। और सेट सी में देखें आप, लाहौर और कराची। लाहौर एक जगह का नाम है, कराची एक जगह का नाम है, इसमें रेपिटिशन नहीं है। लाहौर के बारे में आप लोगों को पता है, कराची के बारे में पता है, तो ये सेट हैं। अब जो सेट नहीं है उनकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 1 2 अगेन 1, यहाँ पे 1 की रेपिटिशन हो रही है, तो ये उस डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा, डेफिनेशन को ये डिसओबे कर रहा है। तो डिसओबे करने की जुर्म में ये डी जो है सेट नहीं होगा। सेट ई, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 क्या सारे के सारे इंटेलिजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। उनमें से कुछ 50% हो सकते हैं, 50% नहीं हो सकते। अब ये जो सेट है इसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है कि क्या मैं फॉर एग्जांपल अली को, अकबर को, किसी स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे हवाले से, मेरे ओपिनियन से वो इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है, लेकिन मे भी कोई और बंदा उसके बारे में डिसओबे करे, उसको ये ना एक्सेप्ट करे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसलिए वो चीज़ जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। तो ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है। ये था कि सेट का होना और ना होना। नेक्स्ट है सबसेट। क्या होता है सबसेट? अगर दो हमारे पास सेट हो, फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, एक सेट बी है। सब का मतलब है छोटा। छोटा सेट का बड़े सेट के अंदर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सेट ए और सेट बी हैं। ए अगर बी का सबसेट है तो फिर क्या होना चाहिए? ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हों, तो फिर हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। अब फॉर एग्जांपल ये सेट है ए 1 2 3, मैंने इसके सबसेट लिखने हैं, तो इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। टोटल इसके पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे? जितने इसकी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है उसको 2 की पावर में लिख दें। 2 की पावर 3 = 8, तो इसके टोटल सबसेट बनेंगे 8। अब हम पूरे करते हैं, क्या वाकई में 8 सबसेट बनते हैं या कोई एक आध गायब हो जाए? सबसे पहले हर सेट का जो है सबसेट एम्प्टी सेट होता है। ये एक ऐसा सेट है एम्प्टी जो हर सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट अपने एम्प्टी सेट का भी सबसेट होता है। दूसरा सिंगल्टन सेट 1, फिर 2, फिर 3। पहले हमने एक एलिमेंट का सबसेट बनाया। अब देखें इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 1 इस सेट ए के अंदर मौजूद है, तो ये उसका सबसेट है। 2 इसमें मौजूद है, ये भी उसका सबसेट है। 3 इसमें मौजूद है, ये भी इसका सबसेट है। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट का सबसेट बनाया, उसके बाद हम 2 एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे। अब 2 एलिमेंट 1 और 2 का बनाया, फिर 1 और 3 का बनाया, फिर 2 और 3 का बना दिया। उसके बाद
जितने भी पॉसिबल सबसेट थे 2 एलिमेंट्स को सारे बन गए। अब हमने क्या करना है, 3 एलिमेंट्स का बनाना है। तो 3 एलिमेंट्स का ये पूरा सेट आ जाएगा 1 2 3 सेट इट सेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है। ये था सबसेट की डेफिनेशन। फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसेट बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर होगा, तो फिर आप लोगों को फंक्शन समझ आ जाएगा। बेहतर है अगर आप लोग 10 क्लास के यूनिट 5 फंक्शन उसकी थ्योरी को, एग्जाम्पल को डिटेल के साथ एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, तो फंक्शन आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई से 2 सेट हों ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करना ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहला सेट है उसका पहला एलिमेंट 1 लें, इस 1 को सेट बी के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को ए के साथ करेंगे, फिर 1 को बी के साथ करेंगे, लेकिन इनको लिखना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 कामा ए। पहला सेट ए है तो पहले ए का एलिमेंट आएगा, दूसरा सेट बी है तो फिर बाद में दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट होगा बी का। इस तरह से 1 को पहले ए के साथ कर दिया, ये आ गया, फिर इस 1 को बी के साथ किया तो 1b दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। अब इसके बाद 2 की बारी है, 2 को ए के साथ किया 2a, और फिर 2 को बी के साथ किया 2 कामा बी। इन सिमिलर वे 3 को ए बी के साथ अप्लाई किया 3a 3b। ये हमारे पास जो सेट है ए क्रॉस बी, ये एक सेट आ गया है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब फंक्शन की तरफ हम ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1, ये ऑर्डर पेयर जो है ये एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ पावर 6 इज इक्वल टू 64। इसके 64 सबसेट होंगे। अब सबसेट और रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सबसेट का ही नाम रिलेशन होता है। अब हम इस सेट के ए क्रॉस बी के सबसेट कुछ चांदे के लिखते हैं जस्ट समझाने के लिए। बच्चों सेट ए क्रॉस बी हम इसके सबसेट लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला हम चूँकि इसके सबसेट को हम रिलेशन का नाम देंगे, R1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, उसके बाद R2 एक एलिमेंट का सबसेट 1a, फिर उसके बाद 1b, फिर 2a 2b एंड सो ऑन। R3 इज इक्वल टू 1b एंड सो ऑन अप टू R64। इसके टोटल 64 सबसेट होंगे और उन सबसेट को रिलेशन भी कहेंगे। रिलेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये 2 सेटों का प्रोडक्ट है, ये एक रिलेशनशिप बन गया है, ताल्लुक़ बन गया है, रिश्ता बन गया है सेट ए और सेट बी का। पहला एलिमेंट पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का है, ये अब मिलकर एक सिंगल एलिमेंट बन गए। तो इनका ये जो रिश्ता हुआ है आपस में, इस रिश्ते का जो नाम है वो है रिलेशन, जो हम डेली लाइफ में रिलेशनशिप होते हैं। तो इसलिए इसके तमाम सबसेट को हम कहेंगे रिलेशन। अब R1 से लेकर R64 तक ये 64 रिलेशन हैं। इनमें से कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे जिनके अंदर कुछ ख़ास डेफिनेशन को फुलफ़िल करते होंगे, बाकी रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे, कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। अब ये एक रिलेशन है मेरे पास, फॉर एग्जांपल R इज इक्वल टू 1a 1b 2a। उसके बाद एक रिलेशन मेरे पास, ये कोई रिलेशन है R1 कर लें, ये R2 कर लें, 1a 2a 3a। उसके बाद एक रिलेशन है मेरे पास R3 1a 2b 3a। और एक और रिलेशन है R4 इज इक्वल टू 1a 2b 2a। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा रिलेशन में से फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है।
फंक्शन होने के लिए दो बातों का ज़रूरी है। पहली बात, नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, एक और बात याद रख लें, ये जो ऑर्डर पेयर हैं इनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं डोमेन, एलिमेंट ऑफ डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ रेंज, रेंज का एलिमेंट। डोमेन और रेंज, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का डोमेन, दूसरा एलिमेंट रेंज। अब फंक्शन होने के लिए कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, बहुत ही आसान सी दो बातें। पहली बात कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो इस पहले सेट ए के इक्वल होने चाहिए। क्या मतलब, ये रिलेशन R1 देखें, ये क्या फंक्शन है कि नहीं है। इसमें पहले एलिमेंट देखें 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। इसमें कहीं भी आपको 3 नज़र नहीं आ रहा, तो दिस इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। पहली बात ये थी कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर कोई भी रिलेशन की डोमेन वो सेट, पहले सेट इस सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो अब देखें दूसरा फंक्शन रिलेशन देखते हैं, ये रिलेशन R2 क्या फंक्शन है कि नहीं है। इसमें देखें 1 पहले एलिमेंट, फिर 2, फिर 3। दूसरे एलिमेंट को आप लोगों ने इग्नोर करना है, वो जो कुछ मर्जी हो उसको नहीं देखना है, जस्ट पहले एलिमेंट 1 2 3। इस R2 के अगर मैं डोमेन लिखूं, डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग 1 2 3 सारे एलिमेंट आ गए और ये सेट ए के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए। अब R2 फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक बात बताई है। दूसरा पॉइंट अभी रहता है, दूसरा पॉइंट है डोमेन नॉट रिपीटेड। डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसमें देखें क्या 1 फिर कभी आया, नो। 2 दोबारा आया है कहीं पे, नो। 3 आया है, नो। तो R2 इज फंक्शन। R2 दोनों बातों को, दोनों डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है फंक्शन की। पहला रिलेशन फंक्शन नहीं था, क्यों? उसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल नहीं है। R2 इसकी डोमेन 1 2 3 सेट ए के इक्वल भी है और इस डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए R2 फंक्शन है। R3 को देखते हैं, 1 2 एंड 3, यस दिस इज इक्वल टू सेट ए। पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2, फिर 3, और कोई भी एलिमेंट डोमेन का रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन है, फंक्शन है। R4 इसमें देखें 1 2 2, दिस इज़ नॉट फंक्शन। वाई? बिकॉज 2 इज़ रिपीटिंग, 2 2 दफ़ा आ गया है। इवन अगर ये इसकी इक्वल भी हो जाता 3b, अब 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, लेकिन 2 2 दफ़ा आ गया है। सारे एलिमेंट ए के आ गए, लेकिन ये 2 की रिपीटेशन की वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो बच्चों, अब आप लोगों को पहले ये बात क्लियर होगी यकीनन कि रिलेशन क्या होता है। कोई से दो सेट लें, सेट ए सेट बी, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट, वो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे आपके पास। उस कार्टीजन प्रोडक्ट के सबसेट लिखें, वो सबसेट हैं या रिलेशन, एक ही बात है, सबसेट को रिलेशन कहते हैं। अब जब उसके सारे सबसेट लिखेंगे, उनमें से कुछ सबसेट या कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे, कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे? जिनके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू होंगे फर्स्ट सेट, पहला सेट जो होगा ए, और रिपीट नहीं हो रहे होंगे तो वो रिलेशन फंक्शन होंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 1 जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझाऊंगा। एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी प्लीज़ यू कैन डू कमेंट्स। थैंक यू।